में ये सारी बातें एक चीज पर आकर टिक जाती हैं, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यानी व्यक्तिगत जवाबदेही। हर वेल्ड सिर्फ धातु का एक जोड़ नहीं होता, ये उसे बनाने वाले का स्टील पर किया गया एक दस्तखत है। हर एक वेल्ड पर उसे बनाने वाले की एक यूनिक आईडी स्टैंप की जाती है। ये एक ऐसा निशान है जो कभी नहीं मिटता और हमेशा के लिए उस काम को उसके कारीगर से जोड़ देता है। ये इस बात का ऐलान है कि हाँ, ये काम मेरा है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो इस लेवल की जवाबदेही का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है परफेक्शन, 100% एनडीटी एक्सेप्टेंस। यानी हर वेल्ड रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक जैसी सबसे सख्त जांचों में पास होता है। कोई रिपेयर नहीं, कोई दोबारा काम नहीं, क्योंकि काम पहली बार में ही और हर बार सही किया जाता है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक सुरक्षित वेल्डर ही एक क्वालिटी वाला वेल्ड बनाता है और एक क्वालिटी वाला वेल्ड ही एक सुरक्षित प्लांट या फैसिलिटी की गारंटी। ये एक ऐसा हमेशा चलता रहता है। ये जो परफेक्शन का कोड है ना, ये सिर्फ स्टील पर ही लागू नहीं होता, इसे जिंदगी के हर काम में अपनाया जा सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अपने काम में, अपनी जिंदगी में असली ओनरशिप, सच्ची जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में बहुत सारा चीजें बताया गया कि साइट पे कैसे काम करना है, सही जगह कभी पे सोचा काम है करना है, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक जिम्मेदारी के बारे में, परफेक्शन, हम लोग को जो काम करना है उसमें परफेक्शन हम लोग का होना चाहिए। ओके, सो जो हमारे सेफ्टी पर्सन होते हैं साइट पे, हम लोग सुरक्षित जाते हैं, काम करके रिटर्न आते हैं। किसकी जिम्मेदारी से? हम लोग सेफ्टी जो पर्सन हमारे साइट पे, उनका 100% जितने भी गाइडेंस हम लोग को देते हैं उनको हम लोग को मानना है साइट पे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से गए कुछ भी करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए साइट पे। ठीक है, हम लोग को सुरक्षित आना है, काम करना है और सुरक्षित जाना है। गुड आफ्टरनून। अभी आपका क्यूसी साहब आपका क्वालिटी के बारे में बताया गया था, हम लोग थोड़ा सेफ्टी के बारे में 2 मिनट लेंगे आपका। तो हम सब लोग मुल्क छोड़ के इधर आए, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। जिस तरह हम लोग वापस सुरक्षा जिस तरह आए उसी तरह हम लोग वापस जाते हैं, तभी हमारा परिवार भी खुश है, हम भी खुश है कि नहीं? तो इसके लिए एडवांस में क्या क्या अल्लाह साहब बनाया था, सबको मालूम है ना, लाइफ सेविंग लोग। तो सेफ्टी के बारे में जितना आपको जो अभी वेल्डिंग का है, अभी हमारा प्रोजेक्ट है मेन है पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? सो मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरेट्स एंड पाइपलाइन एंड टाइम्स। ओके, तो मेजॉरिटी वर्क यही होता है हमारा। तो इसी के लिए सारी चीज़ें अभी अल्लाह साहब जो भी है इसमें सेफ्टी में क्लियर कॉन्सेप्ट बोलता है। क्लियर कॉन्सेप्ट मतलब पीपल, एसेट एंड एनवायरनमेंट, एसेट एंड रेपुटेशन, ये चारों चीजें कंसिडर करते हैं। मतलब पहले प्रायोरिटी किसका आता है? इंसान। तो ये हमका खुद का सुरक्षा खुद देख लेना चाहिए। अगर आपको जब साइट में जाता है, आपका साथी या कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन कर रहा है, कोई नया बंदा आता है हमारा साइट में, तो उसका भी थोड़ा समझाना पड़ता है। कभी एक सेफ्टी ऑफिसर एक साइट में डिप्लॉय करता है, 40-50 आदमी देखता है, मगर आपका जो साथ जो काम करता है एक क्रू में, ये 5-10 आदमी रहते हैं आपके साथ, है कि नहीं? तो अगर कोई नया बंदा आता है उसका भी समझना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे हमका इम्पोर्टेंस क्या है? अपना जिंदगी का, लाइफ का। तो इसके लिए हमको आप लोग सुरक्षा रहना सबसे फर्स्ट है, बाद में काम। ठीक है, तो जैसा अभी उसको अवॉइड करने के लिए अभी ज़्यादा परफेक्शन से जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसा अभी 0 इंसिडेंट और 0 रिपेयर, ये प्रोग्रेस को आगे लेके जाएगा कोई भी कंपनी को। एक ही जॉइंट 4 बार मारेगा तो क्या है, कितना नुकसान है? एक ही काम है ना, 4 बार करे तो क्या फायदा है? उससे सारे तरह जैसे आपने पीपीडी में बोला था, जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है जो भी है, जो टर्नर वाला यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो, सभी आपको मालूम है, सब थिंग। तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखने का। ठीक है जी? ओके सर। इसमें कितना वेल्डर है? थोड़ा हाथ ऊपर करेगा। ओके, आप लोग एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जो वेल्डिंग करने के पहले आप लोग को कैसे मालूम पड़ता है उसका पैरामीटर्स? एक छोटा सा चीज है ना, वो कैसे फॉलो करना है, कैसे पता चलता है? कौन सा देख के आप लोग पता चलता है कौन सा रॉड यूज करने का, कौन सा करंट में मारने का, कौन सा गैस यूज करने का, कैसे मालूम पड़ता है आप लोग को?
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समय ये मत जिसको भी कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, WPS। ये WPS कैसे क्वालिफाई करता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। एक लाइन है, उसमें वो जब लाइव होगा तो 100 बार प्रेशर रहेगा, उसका सर्विस टेम्परेचर, उसमें इतना टेम्परेचर रहेगा 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा सर्विस कंडीशन में। वो कंडीशन में ये मटेरियल कितना दिन तक लाइव कर सकता है, उसके लिए हम लोग पूरा टेस्ट करके क्वालिफाई करते हैं एक प्रोसीजर। ओके, तो उसमें एक एक चीज दिया है, वो सारा फॉलो करना है आप लोग। ये QC का काम नहीं है, ये WPS बनाता है सिर्फ वेल्डर के लिए। वेल्डर को कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है उसका पूरा गाइडेंस WPS में देता है। वो आप लोग फॉलो नहीं किया तो मतलब वो वेल्ड हमारे प्रोसीजर के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। उसका आप लोग पहले टेस्ट किया होगा, PQR का टेस्ट किया होगा, सही है ना। वो PQR सीधा हम लोग इधर RT करके फिर मैकेनिकल टेस्ट सारा करके क्वालिफाई करता है। कुछ टेस्ट 720 आवर्स का भी टेस्ट होता है। उसमें क्या हमारा पाइपलाइन जाता है ना, उसमें जो गैस है वो गैस भी मटेरियल को अफेक्ट होता है कि नहीं, वो भी चेक करके हम क्वालिफाई करता है। तो इतना टेस्ट करके आप लोग को WPS दे रहा है, तो आप WPS आप लोग का प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से आप लोग काम करना है। तो दूसरा चीज है आप लोग का क्वालिफिकेशन। जो आप लोग कोई भी साइट में जाएगा उधर क्वालिफिकेशन होगा, उसमें क्वालिफिकेशन आपको एक एक रेंज देता है, इतना थिकनेस में मारने के लिए इतना मटेरियल, ये मटेरियल में आप लोग को मार सकता है, ये सारा आप लोग को कार्ड दिया हुआ है। तो कार्ड भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको क्वालिफाई किया कौन सा मटेरियल के लिए क्वालिफाई किया, कौन सा थिकनेस के लिए क्वालिफाई किया, ये सारा उसमें दिया हुआ है। ये दोनों चीज आप लोग के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं, किताब बोलता है, बाइबल बोलता है, बोलता है ना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है WPS वेल्डर ID। ये दोनों में आप लोग को सारा गाइडेंस मिलता है, आप लोग कौन सा प्रोसेस के लिए क्वालिफाई किया। और दूसरा चीज है, हम रेगुलरली एक एक चीज मैं साइट विजिट में जो चीज मिलता है वो बताता हूँ। प्रीहीट, हमको बिना प्रीहीट में भी मार सकता है। प्रीहीट कितना इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को कोई क्रैक इंशाल्लाह नहीं आने दो, फ्यूचर ऐसा आएगा तो आप लोग को पता चलेगा प्रीहीट का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, उसके बाद में जो फिटर आप लोग को फिटअप देता है, वो बहुत बार देखा हुआ है, रस्ट पकड़ा हुआ जॉइंट आप लोग मारने के लिए तैयार होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये रस्ट में इतना इम्प्योरिटीज होता है, इतना गंदगी चीज होता है, वो पूरा वेल्ड में चला जाता है। वो ये छोटा चीज की वजह से आप लोग ये जॉइंट में क्रैक आने का चांस है। थर्ड चीज आप लोग का कंज्यूमेबल आप लोग को जो देता है ना, वैक्यूम बैग मैक्सिमम हम लोग यूज करता है, वो बहुत बार देख चुका है। छोटा सा होल भरने की जगह में पूरा काट के ओपन करके रखता है। मतलब ये हमारा मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर में जो पानी वाला चीज है ना, वो रहता है, मॉइस्चर बोलते हैं उसको। वो हमारा हवा में रहता है, वो अगर इसमें रहेगा, इलेक्ट्रोड में रहेगा, तो वेल्ड क्रैक होने का चांस ज्यादा है। वो जल्दी नहीं होता है। आप लोग शायद आप लोग प्रोजेक्ट के जाएगा तब निकल जाता है ये क्रैक सारा, क्योंकि वो लाइन प्रेशर में रहेगा ना, ये सब निकल जाता है। प्रेशर रहेगा तभी निकलेगा। हम एक ही बार हार्वेस्ट करते हैं, सही है ना। हार्वेस्ट के बाद हम लोग देते हैं ऑपरेशन को चलाने के लिए, उसमें लाइन लाइव रहेगा, कंटिन्यू लाइव रहेगा, तब उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये ऐसा नहीं है आप लोग इधर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाएगा उसमें बाद में क्रैक आएगा, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी गल्फर एक प्रोजेक्ट खत्म करके जा रहा है, तो बाद में हमको क्रैक आएगा, तो पक्का उसका जिम्मेदारी गल्फर के पास ही आता है। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग देना पड़ता है, कौन वेल्डर मारा, कैसा ये वेल्डर क्वालिफाइड है, कौन सा प्रोसीजर के हिसाब से मारा, सारा रिपोर्ट हम लोग को देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारा चीज हो चुका है इधर नहीं, सब जगह में हो चुका है। मतलब आप लोग का छोटा सा मिस्टेक का वजह से पूरा कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, सही है ना। तो आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छा मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू करो। हमारा जितना परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करो। और आप लोग का कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बोल सकता है। आप लोग कंपनी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन करना चाहता है वो भी बताइए, हम लोग वो भी ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। कुछ है तो बताइए अभी।
कोई सुझाव आपकी तरफ से, कोई चीज अच्छा हो सकता है जो अभी हाँ, जो चल अभी। रहा है उससे बेहतर हो सकता है, कोई सुझाव? इम्प्रूव करने के लिए नहीं है? बताओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। मतलब सब चीज सही, फर्स्ट क्लास चल रहा है, सही है। पूरा टाइम हमारा बात सुनने का नहीं, हम भी आपसे सुनना चाहते हैं। बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो बोलता है उनको अवार्ड देना है दुर्गा, प्लीज। हाँ। जो सुझाव देगा हाँ। और वो सही सुझाव निकाला तो उसको अवार्ड देना। जरूर, जरूर। हाँ। तो मैं अभी बोला ना, अभी आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप लोग का ऐसा कोई प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं हुआ है अभी तक, फिर भी आप लोग ध्यान दे दीजिए, अपना वर्क में ध्यान दे दीजिए, ऐसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, अपना ये प्रोजेक्ट पूरा अच्छा तरीका से कंप्लीट कीजिए, बस। Thank you. Finally, we need to thank and appreciate everyone here. You are coming from your country to make something for your family, and also you are the head of the project. You are our hand. So we are appreciate everyone. The first and second, everything we will make it gradually. We will see from without requirement, following the safety rules also, and we will appreciate. So you can get something from our side. Okay. ये सब आपने बताया, जो अच्छा सा परफॉर्म करेगा इस वेंडर्स को अभी रिलीज करके उन लोग का कुछ अवार्ड या कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, Thank you.